बड़े अल्लाह वाले होंगे। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया इस अल्लाह वाले की शहादत का वाक़या पेश आएगा, लोग इनका कत्ल कर देंगे। ये वाक़ये के बाद मेहदी के जाहिर होने का वक्त करीब आएगा। याद रहेगा नहीं रहेगा बोलो। मेहदी के दुनिया में आने से पहले क्या क्या होगा? नंबर 1, सोने का पहाड़ जी दरियाए, कौन से दरिया में से? वो निजामाबाद बोधन में रास्ते में जाते हो तालाब है नहीं, वहां से, उसका नाम है फुरात। कहाँ है फुरात? इराक में। वहां से क्या निकलेगा? सोने का पहाड़। नंबर 2, कितने लोग लड़ेंगे? शहजादे, कितने बादशाह के? 3 बेटे। कितनों को मिलेंगे? किसको भी? और क्या होगा उसके बाद? अब भी भूल गए तुम लोग। अब बयान खत्म होने के बाद रात तक बैठ कर सुने, घर को गए नहीं, घरों को पूछे अपन लोग। घर में जाने के बाद अम्मा पूछे, बेगम पूछे कहाँ थे, क्या बोल रही? बहुत बड़ा जलसा था, इज्तिमा था, वहां पे गया था। अब गए था, अम्मी पूछे, बेगम पूछे क्या बोले मौलाना? जबरदस्त बोले। क्या बोले? अरे क्या बोले? जबरदस्त बोले मौलाना। अरे क्या बोले? वही रखो, पूछो क्या बोल रहा घर को जाने के बाद? कहीं को यहां सुन रहे, यहां से निकल रहे, नहीं यही भूल जा रहे। आपको जो समझाया जा रहा है याद कर लेना है। याद कर लेंगे ना? बोले इंशाल्लाह। नंबर 1, सोने का पहाड़ निकलेगा, 3 शहजादे लड़ेंगे, मिलेगा किसी को भी नहीं। अगर 100 लोग भी जाएंगे 99 कत्ल हो जाएंगे। नंबर 3, इराक पर पाबंदी लगेगी। नंबर 4, मुल्क शाम सीरिया पर पाबंदी लगेगी। नंबर 5 और क्या है? मुसलमान इस्लाम कमजोर हो जाएगा और कुफ्र को गलबा होगा। नंबर 6, अल्लाह का नाम लेने वालों का कत्ल किया जाएगा। और नंबर 7, नफ्से ज़किया नाम के अल्लाह वालों की शहादत का वाक़या पेश आएगा। याद रहेगा? मोटे मोटे बातें हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक आखिरी निशानी सुनो, मेहदी के जाहिर होने से पहले क्या होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हालात इतने बदतरीन होंगे मेहदी के जाहिर होने से पहले पहले। एक दुश्मन का लश्कर होगा, कहां? मुल्क शाम सीरिया में। कहां पे? मुल्क शाम सीरिया में। वहां से एक लश्कर रवाना होगा मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करने के लिए। कहां पर हमला करने के लिए? हाँ, खाने काबा पर हमले के लिए एक लश्कर शाम के मैदान से निकलेगा। एक बादशाह उस लश्कर को भेजेगा। उस बादशाह का नाम क्या होगा? हमारे नबी ने उस बादशाह का नाम बताया। बादशाह का नाम याद रख लो, क्या है? सुफियानी। बोलो क्या नाम है? हाँ, सुफियानी। सुफियानी नाम का बादशाह एक लश्कर को मुल्क शाम से रवाना करेगा खाने काबा पर हमला करने के वास्ते। वो लश्कर शाम से सीरिया से निकलेगा, मक्का और मदीना के दरमियान में आएगा, वहां पर आकर रुकेगा। और उस मैदान का नाम क्या है जहां पर ये लश्कर आकर रुकेगा? नबी ने वो जगह बताई, वो जगह का नाम बताया कि वो जो लश्कर मुल्क शाम से खाने काबा पर हमला करने के लिए सुफियानी बादशाह की सदारत में निकलेगा, वो कहां पर आकर रुकेगा? मक्का और मदीने के दरमियान। बोलो क्या नाम है वो जगह का? हमारे नबी ने जगह का नाम बताया, बैदा। क्या नाम? बैदा। भूल जाते हैं अपन लोग बैदा का नाम, तो क्या याद रखना? पेट में रहता मैदा है, नहीं है? रोटियां खाते किसके? मैदे के। तो वो मीम से है, ये बील से है, बैदा। याद रहेंगे ना? बोलो इंशाल्लाह। मक्का मदीने के दरमियान एक प्लेस है, एक जगह है, उसका नाम क्या है? बैदा। वो इस्लाम के दुश्मन का लश्कर वहां आकर ठहरेगा और नीयत क्या होगी? खाने काबा पर हमला करने की। ऐसी नाजुक सिचुएशन होगी, ऐसी नाजुक सूरत हाल होगी। इसी ऐन मौके पर अरब का जो खलीफा, अरब का जो बादशाह, अरब का जो अमीर होगा, नबी ने फरमाया उसका उस ऐन वक्त पे इंतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका अचानक इंतकाल हो जाएगा। और इधर पूरे मुसलमान और मिल्लत इस्लामिया बगैर खलीफा के रहेगी उस सिचुएशन में। उनका कोई अमीर नहीं होगा, कोई खलीफा नहीं होगा। ऐसी नाजुक सिचुएशन पूरी उम्मत पर आ चुकी होगी। एक तरफ दुश्मन का लश्कर मक्का मदीने के दरमियान पहुंचकर हमले की तैयारी में होगा और इधर मुसलमानों के बादशाह का इंतकाल हो चुका होगा।
और क्या हालात पेश आएंगे? जरा नौजवानों अच्छे से सुनो, हमारे नबी ने फरमाया एक सूरत हाल तो ऐसी होगी। दूसरी सूरत हाल क्या होगी? तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, क्या नाम है? अरबी जबान में हदीस में उस इस्तांबुल को अल्लाह के नबी ने जो याद किया है कुस्तुनतुनिया के अल्फाज से याद किया। क्या नाम? अरबी जबान में इस्तांबुल तुर्की का नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। बोलो जी। हाँ, ये जुमले याद रखना, जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, याद रखो याद रखो, ये बहुत काम में आने वाले जुमले हैं। टाइम रहा तो सुनाऊंगा, कई क्या से काम के है। बहरहाल इतनी बात याद रखो, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया ये जो कुस्तुनतुनिया तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, ये मुसलमानों के कब्जे से निकल जाएगा। मेहदी के आने से पहले पहले क्या होगा? इस्तांबुल तुर्की मुसलमानों के कब्जे से निकल चुका होगा। अब किसके है? अभी मुसलमानों का है ना कब्जा कहीं ना कहीं। मगर आका क्या फरमा रहे हैं? हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महदी के आने से पहले की निशानियों में अहम तरीन निशानी क्या है? तुर्की का शहर इस्तांबुल, जिसे अरबी जबान में आका ने कुस्तुनतुनिया कहा है, वो शहर मुसलमानों के कब्जे से निकल जाएगा। और क्या होगा बोलूं? नको बस। हमारे नबी ने फरमाया हज के जमाना होगा, मिना में हाजी होंगे और मिना के अंदर भगदड़ मचेगी, भागम भाग। क्या होगी? ऐसी भागम भाग होगी, ऐसी भगदड़ मचेगी, हाजियों का खून वहां पर बहुत ज्यादा गिरेगा। यानी भगदड़ में कई हाजी शहीद हो जाएंगे। ये वाकया भी महदी के आने से पहले पहले, जाहिर होने से पहले मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन मिना में पेश आने वाला है। कितने बातें बता दिया मैं अब तक, याद है? 10 तो हो गए। कितने हो गए? अहम वाकयात क्या क्या है? एक बादशाह का इंतकाल होगा। क्या होगा? इंतकाल हो जाएगा। और एक बादशाह मुल्क शाम से हमले के लिए लश्कर भेजेगा। वो बादशाह का नाम क्या होगा? सुफियानी। वो बादशाह का लश्कर कहां पे आके ठहरेगा? बैदा में ठहरेगा। अब क्या होगा उसके बाद? अब सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब ये तमाम चीजें हो जाएगी, ऐसे नाजुक जमाने में महदी का ज़ुहूर होगा। किसका ज़ुहूर होगा? महदी का ज़ुहूर होगा। अब यहां रुककर जो बात समझना है मेरे अजीज दोस्तों, कल रात से आप सुन रहे हैं कादियानी अपने आप को महदी कहता है, गौहर शाही अपने आप को महदी कहता है, शिया लोग किसी और को महदी बताते हैं, दीनदार अंजुमन के लोग कुछ और बोलते हैं, महदवी फिरकी के लोग सैयद मोहम्मद जौनपुरी को महदी बताते हैं। आप गौर कीजिए, क्या ये तमाम सिचुएशन अभी हो गई पूरी या कुछ बाकी है? बहुत सी बातें अभी बाकी है, नहीं है? तो जो लोग बोल रहे हैं महदी आए चले गए, आए चले गए, सही है गलत है? गलत है ना? अच्छा, अब जब महदी जाहिर होंगे, ये तमाम सिचुएशन का होना, ऐसे हालात का बनना क्या है? जरूरी है। तो जब असली महदी जाहिर होंगे, कहां होंगे, उनको कैसे पहचाना जाए? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? बोलो। किसको मालूम करना नहीं? हाथ उठाओ जल्दी। अच्छा, किसको मालूम करना है? हाथ उठाओ जल्दी। माशाल्लाह, हाथ देंगे तुम लोग जल्दी जल्दी बोलते रहेंगे ना। टाइम 45 मिनट है। कितने? 3 बातें सुनना है। कितने बातें? कौन? क्या क्या? असली, असली और असली दज्जाल और असली। तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। अब यहां से गाड़ी की रफ्तार 150 की स्पीड पर भगेंगे। जैसे हमारे नबी ने महदी के आने से पहले क्या होगा ये बताया, इसी तरह महदी कौन होंगे ये भी बताया। महदी कौन होंगे ये भी बताया। अब कादियानी बोल रहे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी महदी, शकीलियां बोल रहे शकील बिन हनीफ महदी, महदवियां बोल रहे सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी, गौहर शाही के लोग बोल रहे रियाज अहमद गौहर शाही महदी। हम क्या बोल रहे हैं? महदी अभी जाहिर कई गुण। हम कैसा मालूम? हमारे नबी ने महदी को पहचानने की निशानियां भी बताई हैं। क्या क्या? नंबर 1 बोलो। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया महदी कहां पैदा होंगे? हमारे नबी ने फरमाया महदी
नीलोफर हॉस्पिटल चार मीनार में पैदा होंगे। कहां पैदा होंगे? नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद, वहां पैदा होंगे। फिर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया असली महदी जो पैदा होंगे वो कहां पैदा होंगे? बिहार में पैदा होंगे। कहां पे? बिहार में। कहीं कोई शकील वहां पैदा हुआ? सही। असली महदी पंजाब में पैदा होंगे, कादियान में है। कादियानिया बोल रहे ना मिर्जा वहां पैदा हुआ है, ऐसा कुछ? गौहर शाही के लोग बोल रहे हैं रियाज अहमद गौहर शाही महदी है। कहां पैदा हुआ? पाकिस्तान में। असली महदी कहां पैदा होंगे? हाँ, सही जवाब क्या है? असली महदी हमारे नबी ने इरशाद फरमाया मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे। कहां पैदा होंगे बोलो? नंबर 2, उनके अब्बा का नाम क्या होगा? उनका अपना नाम क्या होगा? हमारे नबी ने इरशाद फरमाया महदी का असली नाम मोहम्मद होगा। बोलो। हमारे नबी के अल्फाज क्या हैं? मेरे नाम पर उनका नाम होगा। हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो महदी का नाम भी क्या होगा? मोहम्मद। अरे बोलो जल्दी। अच्छा, किसका नाम होगा? मोहम्मद। महदी किसका नाम क्या होगा? महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद। किसका नाम होगा? अब बोलो, एक आदमी के दो नाम है, क्या है ये? अब फिर हवा निकल गई। हाँ, एक ही नाम है। शकील भी ये बोल रहा महदी ईसा अलग अलग नहीं है, एक ही आदमी के दो नाम है बोल रहा यहां पे लाके। जैसा आप लोग बोले ना महदी और मोहम्मद दो भी एक ही नाम है बोल रही। शकील बिन हनीफ भी उसके मानने वालों को क्या समझा रहा? महदी ईसा अलग अलग नहीं है, एक ही इंसान के दो नाम है। दो नाम क्या है? महदी भी है, ईसा भी है। कहते जैसा तुम लोग बोल रहे हैं वैसा उन लोग बोल रहे हैं। अपन भी गलत बोल रहे हैं। अपन सही बोल रहे हैं, उन्हें गलत बोल रहा। अब मेरे को क्या घूर रहे तुम लोग? घूर के देख रहे हैं। मैं बोलता हूं, जान दो, सुनो। अब घर में क्या करते? बच्चे पैदा होते ना, नाम रखते। क्या रखते? नाम। बच्चा पैदा हुआ, आके नाम पूछ के मौलवी साहब को अच्छा नाम दिए। बोलता मौलाना क्या करे? नबी के नाम पे नाम दिए। किसके नाम पे? इब्राहिम नाम दिए। क्या दिए? अब घर में उन्हें जैसा जैसा बड़ा हो रहा, क्या बुला रहे? पूरे जने मिलके उसको बुलाते इब्राहिम बोल के। गलत बात नहीं बोलना, प्यार से क्या बुलाते? हाँ, क्या बुला रहे? इब्बू। क्या बुलाए? नाम क्या रखे थे? मगर बुला रहे क्या? बच्ची पैदा हुई घर में, नाम पूछे आके, अच्छा नाम दियो मौलाना। नाम दिए, क्या बोल के? शबाना। क्या दिए नाम? क्या बुला रहे घर में? शब्बू। नाम शब्बू है, नाम रखे शबाना। बुलाना भी क्या? मगर बुला रहे क्या? बच्चे का नाम रखे इब्राहिम, बुला रहे क्या? एक तो ऐसा करते गड़बड़, और एक करते साथ में। नाम पूछते मौलवी साहब को ने आके, नाम दे दिए मौलाना इब्राहिम। अब घर में जाके क्या बुला रहे? प्यार से मुन्नू चुन्नू बुला रहे। क्या बुला रहे? मुन्नू। एक साहब थे, कहते उन्होंने गवर्नमेंट में मुलाजिम थे। ड्यूटी खत्म हुई, आखिरी दिन था, दोस्तों को बोले कभी हमारे गांव इलाके को आओ भाई, बहुत बड़ा हमारा शहर है बोधन, वहाँ आके आप जो है नमाज पढ़ के जामा मस्जिद में, किसको भी पूछो बच्चों को, लोग वहाँ ला के आपको मेरे घर तक छोड़ते। बोले उन्होंने। क्या बोले? ड्यूटी खत्म कर लिए। अब ड्यूटी खत्म कर लेने के बाद रिटायरमेंट हो गया, उनके दोस्त को जना बोल दिए कभी भी बोधन आए तो जामा मस्जिद में नमाज पढ़े तो किसको भी मेरा नाम बोलो, बच्चा बच्चा लाके क्या करता? मेरे घर तक छोड़ता। तो एक मर्तबा इनके दो दावत में बोधन को आए। आने के बाद उनको दोस्त याद आया, इन्होंने असर की नमाज पढ़े वहां पे। पढ़ने के बाद में लोगों को पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं? भाई इब्राहिम भाई का घर कहाँ है? इब्राहिम भाई का घर कहाँ है? पूछ रहे हैं। अब बोधन की जामा मस्जिद वाले बोल रहे हैं यहाँ इब्राहिम नाम के कोई भी आदमी नहीं रहते। क्या बोल रहे हैं? इब्राहिम नाम के कोई भी नहीं रहते। अब इमाम साहब को भी पूछ लिए, इमाम साहब इब्राहिम भाई का घर कहाँ है? इमाम साहब बोले
नहीं साहब, हमारे बोधन जामा मस्जिद के करीब में कोई भी इब्राहिम नाम का आदमी नहीं रहता। तो अब इन्हों क्या सोचे, ये चिच्चा इमाम साहब तो निकलते रहते, 4 दिन को कमेटियां उसको निकाल दिए, कभी इसको निकाल दिए, ये तो चलते रहता धंधा। आज ये इमाम है, कल नया इमाम है, इसको निकालो, वो मोहन नया, ये नया पुराना, ये इमामों को क्या मालूम रहता। बल्कि मस्जिद के अंदर निकलते हुए चिच्चा नजर आए, चिच्चा को चिच्चा मिले। अब ये चिच्चा वो चिच्चा को जाके पूछे इब्राहिम साहब का घर कहाँ है, चिच्चा बोले तो ना, तो घूर के देख के बोले, जब से पूरे मुसल्लियां बोले ना तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा, इब्राहिम नाम का नहीं का मतलब नहीं है। इन्होंने बोले अरे ऐसा, बेचारे फोन निकाल के बड़ी मुश्किल से फोन करे, अस्सलाम वालेकुम भाई, जामा मस्जिद को आया, तुम बोले थे आए तो आओ बोल के, बच्चा बच्चा लाके छोड़ता, बोले तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ मैं सबको, इब्राहिम भाई का घर कहाँ है, इब्राहिम भाई का घर कहाँ है। चिच्चा को पूछ लिया ना, घूर के देख के बोले मेरी हवा निकल गई। अरे क्या तो भी किस्सा है भाई, खाली बड़े बड़े बातें करे, कोई नहीं पहचान रहा ना तुम्हारे को। बोले इन्होंने बोले क्या बोल के पूछे मेरा नाम, बोले इब्राहिम। बोला अरे ऐसा नहीं है, उन लोगों को पूछो मुन्नू का घर कहाँ है, पूछो क्या पूछो, मुन्नू भाई का घर कहाँ है पूछो, बच्चा बच्चा लाके छोड़ता। अब इन्हों क्या करे, डरते डरते जाके फिर बोले भाई ये मुन्नू भाई कहते हैं इनका नाम, मुन्नू बाजू का घर उसके जब से बोलना नहीं इब्राहिम इब्राहिम, कोई भी नहीं पहचानते इब्राहिम को, मुन्नू बोले तो पहचानते। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इसी तरह अब याद रखो, हमारे नबी ने मेहदी की जो निशानी बताई है, हमारे नबी ने फरमाया मेहदी का असली नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा। तो फिर मेहदी क्या है, नाम है नहीं है, नाम नहीं है बल्कि क्या है, लक़ब है। मेहदी क्या है, अरे बोलो जल्दी। हाँ, नंबर 1 कहां पैदा होंगे, नंबर 2 नाम क्या होगा, नंबर 3 उनके अब्बा का नाम क्या होगा, अब्दुल्ला, क्या नाम होगा, अब्दुल्ला। नंबर 4 खानदान क्या होगा, नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया मेरे खानदान से पैदा होंगे महदी, कुरैशी होंगे, सैयद होंगे, सादात होंगे, क्या होंगे, सादा सैयद होंगे, बोलो। इसी तरह नंबर 5 हमारे नबी ने बताया महदी किसकी औलाद में से होंगे, हुजूर ने फरमाया बीबी फातिमा की औलाद में से होंगे। किसकी थी, याद रहेगा नहीं रहेगा। नंबर 1 कहां पैदा होंगे, नंबर 2 नाम क्या होगा, मेहदी नाम है, लक़ब है, उनके अब्बा का नाम क्या होगा, अब्दुल्ला, और खानदान क्या होगा, सादात होंगे, नबी के खानदान से होंगे। नंबर 6 किसकी औलाद में से होंगे, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। याद रहेंगे इतने बातें, और भी बहुत बातें नहीं सुना रहा हूं कि 6 बातें हैं असली मेहदी को पहचानने की। और एक बात याद रख लो, हमारे नबी ने फरमाया मेहदी अखलाक में नबी के मुशाबे होंगे, सूरत में मुशाबे नहीं होंगे। क्या फरमाया, मेहदी अखलाक में किसके मुशाबे होंगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होंगे, सूरत में मुशाबे नहीं होंगे। कितनी बातें बताया, 7। अब क्या होगा इसके बाद, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अरब के बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और वहां से एक बादशाह निकलेगा हमला करने के लिए और बैदा पर रुका हुआ होगा, उस नाजुक हालात के अंदर मदीने तैयबा के अंदर मदीने के जितने बड़े बड़े औलिया होंगे, अल्लाह वाले होंगे, वो अल्लाह वाले मदीने मुनव्वरा में बैठकर मशवरा करेंगे कि हालात बहुत खराब है और मुल्क शाम का एक बादशाह का लश्कर मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला करने के लिए आ चुका है, हमको तैयारी करना है, उसका मुकाबला करना है, लेकिन हमारा कोई बादशाह नहीं है, लिहाजा किसी न किसी को खलीफा बनाना चाहिए। यह मशवरा होगा कहां पर, बोधन में। कहां पर, मदीने में। और कौन कौन बैठ के मशवरा करेंगे, पूरे इंजीनियरा, पूरे डॉक्टरा, पूरे लेबरा, पूरे प्लम्बरा, नाला फिट करने वाले, इंजेक्शन देने वाले, पोछा मारने वाले, वेटरिंग करने वाले, सब बैठ के मशवरा करेंगे। क्या बोल के, एक खलीफा होना, इन लोगों करेंगे मशवरा। कौन करेंगे, कौन, कहां के, अमेरिका के, मदीना के। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मदीने के अल्लाह वाले बैठकर आपस में मशवरा करेंगे कि अरब के हालात और दुनिया के हालात बहुत खराब है और मक्के पर हमले की तैयारी हो रही है,
किसी न किसी को खलीफा बनाना चाहिए। ये मशवरे के लिए मदीने में अल्लाह वाले बैठेंगे और सबके मशवरे में जो बात तय होगी, सबकी निगाहें जाके जिस पर रुकेगी, वो हजरत महदी की शख्सियत होगी। वो कौन होंगे? अरे बोलो। वो महदी की शख्सियत पर जाकर सबकी निगाहें रुकेगी और सबके मशवरे में तय होगा इस आदमी को खलीफा बनाना चाहिए। किनको खलीफा बनाना चाहिए? हाँ। अब जब ये बात मशवरे में तय होगी, महदी को खबर मिलेगी कि मदीने के अल्लाह वाले इन्हें खलीफा बनाना चाहते हैं। महदी इस बात को सुनकर फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा को छोड़ देंगे और वहां से सीधा बस पकड़कर बोधन उतर जाएंगे। कहां आएंगे? सीधा मक्कतुल मुकर्रमा। कहां आएंगे? अरे बोलो जल्दी। कई के वास्ते आ रहे मदीने से मक्के को? क्या नहीं बनना है? खलीफा। क्या नहीं बनना है? बादशाह। क्या नहीं बनना है? अमीर। क्या नहीं लेना है? बादशाहत। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मदीने के अंदर मशवरा होगा अल्लाह वालों का कि ये नबी के घराने की शख्सियत है, इनको हम अपना बादशाह, इनको हम अपना खलीफा, इनको हम अपना अमीर बनाएंगे। ये खबर सुनकर हजरत महदी सीधा मदीने को छोड़ेंगे, तेजी के साथ कहां आ जाएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा आएंगे। मक्का, जो आदमी मक्के में दाखिल होता है फौरन क्या करना पड़ता है उसको? अरे बोलो। उम्रा। क्या करना पड़ता? उम्रा। ये कपड़े उतार देके दूसरे कपड़े पे एहराम डालना पड़ता नहीं पड़ता? तो महदी मदीने से मक्के को आएंगे, खाने काबा के पास पहुंचेंगे, उम्रे की नियत करेंगे और उम्रे के लिए शामिल हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो सकता है वो हज का जमाना भी हो सकता है या खाली नाम दिन भी हो सकते हैं। हजरत महदी उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उधर मदीने के अल्लाह वालों को खबर मिलेगी महदी ने मदीना छोड़ दिया है और कहां चले गए हैं? अरे जल्दी बोलो। मक्कतुल मुकर्रमा। अब मदीने के अल्लाह वाले इनको ढूंढने के लिए, इनको तलाश करने के लिए ये भी मदीने से कहां आएंगे? सीधा मक्का। मक्का से मदीना कितनी दूर है? 400 या 500 किलोमीटर। कितनी देर में आते? वहां से आए तो 4 घंटे में आते। कितने? अब वहां पे बुलेट ट्रेन चल रही है, 2.5 से 3 घंटे में आ जा रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब वो मदीने के अल्लाह वाले इनको ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचेंगे? सीधा मक्कतुल मुकर्रमा। ये लोग भी एहराम की हालत में होंगे, उम्रा की नीयत से आएंगे और वहां पर वो लोग भी खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे। क्या करेंगे? खाने काबा का तवाफ कर रहे होंगे। महदी भी खाने काबा के अंदर तवाफ कर रहे होंगे और दुश्मन कहां होगा? मक्का मदीने के करीब में। इलाके का नाम क्या? बैदा। वहां से फुल तैयारी में होगा और इधर अल्लाह वाले महदी को ढूंढ रहे हैं और महदी क्या कर रहे हैं? तवाफ कर रहे हैं। कुर्बान जाइए कैसे अल्लाह के नबी ने नक्शा खींचा और कैसी कैसी बारीक बातें बताई। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसी तवाफ के दौरान मदीने के अल्लाह वालों की निगाहें महदी पर पड़ेंगी और महदी को वहीं पर पकड़ेंगे और पकड़कर सीधा उनको लेकर आएंगे निजामाबाद में। कहां लाएंगे पकड़ के? जी इधर वाले बोल रहे हैं मदीने में, इधर वाले क्या बोल रहे हैं? तुम लोग अभी मदीने को बोल रहे हैं। दोनों भी गलत। सही जवाब क्या है? वहां पकड़ेंगे। कहां? खाने काबा के पास में पहचानेंगे, वहीं पकड़ेंगे और उसी के दामन में कहां लाएंगे? जहां हजर अस्वद रखा हुआ है। कहां पर? हजर अस्वद और पीले कलर की जालियां हैं वहां पर, जहां जिसे मकाम इब्राहिम बोलते। क्या बोलते? अल्लाह के नबी ने फरमाया महदी को अल्लाह वाले जानेंगे, पहचानेंगे, पकड़ेंगे और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम इन दोनों के दरमियान की जगह में हजरत महदी को पकड़कर लाया जाएगा। लाने के बाद उनको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि हजरत हालात बहुत ख़राब हैं, दुश्मन कभी भी खाने काबा पर हमला कर सकता है और हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा कोई अमीर नहीं, हमारा कोई खलीफा नहीं, लिहाजा हम तमाम के तमाम